A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. आज की कहानी आप में से बहुत लोगों ने हो सकता है सुनी हो, परंतु मैं आज फिर उसे एक बार दोहराना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल में एक लुटेरा रहता था। उसका नाम था रत्ना। वह लोगों को लूटता था और मार भी डालता था। लोग उससे डरते थे। उस जंगल में अकेले चलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन नारद मुनि उस वन से गुजर रहे थे। रत्ना ने उस पर हमला कर दिया। रत्ना को देखते ही लोग जान बचाकर भागते थे, पर नारद मुनि जी किसी से डरते नहीं थे। उन्होंने रत्ना का सामना किया। नारद मुनि ने उनसे पूछा कि उन्होंने लोगों को क्यों लूटा और मारा। ये तो क्रूर कर्म है। जो व्यक्ति दूसरों को मारता है वह पाप करता है। उसने रत्ना से अपने बुरे कर्मों को रोकने के लिए कहा। रत्ना ने जवाब दिया कि अगर उसने अपने कर्म बंद कर दिए तो वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। उन्हें अपने बूढ़े माता पिता और पत्नी और 2 बच्चों का भरण पोषण करना है, वह उन्हें कैसे खिलाएगा। नारद जी ने उत्तर दिया, अपने परिवार की देखभाल के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन आपके बुरे कामों के लिए आपके परिवार में कोई भी भुगतान नहीं करेगा। उसके लिए आपको खुद भुगतान करना होगा। डाकू ने उत्तर दिया, अजीब बात है। मैं उनकी भलाई के लिए ये बुरे काम कर रहा हूँ। अब मैं जो बुरे काम कर रहा हूँ, उन्हें भी उसका फल भुगतना पड़ेगा। नारद मुनि जी ने उत्तर दिया, नहीं। जाओ और अपने लोगों से पूछो कि क्या वो तुम्हारे पापों का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। रत्ना ने नारद मुनि जी को एक पेड़ से बांध दिया और अपने घर चल पड़ा। उसके सामने उसके माता पिता आए। उसने उनसे पूछा तो उन्होंने उससे जवाब दिया, पुत्र, जब तू छोटा और जवान था तो हमने तुझे पाला पोसा। तू अब इतना बड़ा हो गया है कि अपनी देखभाल कर सके। अब हम दोनों बूढ़े हो गए हैं। हमारी देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारे कर्मों का जो भी फल होगा वह तुम स्वयं काटोगे। अपने माता पिता के बाद रत्नाकर अपनी पत्नी के पास गया और उससे कहा, मैं आपको सभी मैं आपको सभी आवश्यक धन, कपड़े, गहने के साथ समर्थन कर रहा हूँ। क्या आप अपने पापों के लिए अगले जन्म में नरक में पीड़ित होने के लिए तैयार हैं? तुम बेवकूफ हो, उसकी पत्नी बोली। मेरी देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारे कर्मों का जो भी फल होगा वह तुम स्वयं काटोगे। मैं नरक में नहीं जाऊंगी तुम्हारे लिए। ये आशा करते हुए कि उसके बच्चे तो बेहतर हैं, वह उनके पास गया। बोला, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए अपना जीवन दे दिया है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं उसका भरण पोषण और समर्थन कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे पापों के लिए अगले जन्म में नरक में पीड़ित होने के लिए तैयार हो? बिल्कुल नहीं पिताजी। हमारी देखभाल करना आपका कर्तव्य है। आप हमारे पिता हैं। आपके कर्मों का जो भी फल होगा वह आप स्वयं काटोगे। हमारे पास जीने के लिए जीवन है, नरक में जाने और आपके कष्ट उठाने के लिए नहीं। अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों की बात सुन रत्ना को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वो वापस वन में आ गया। आकर नारद मुनि जी को मुक्त किया। अपने घुटनों पर गिर गया, क्षमा मांगी। नारद मुनि जी ने उसे अच्छाई के रास्ते पर चलने की सलाह दी। रत्ना अपने धर्म का पालन करने लगा। बाद में यही रत्ना डाकू एक महान संत बन गया। आज हम उन्हें ऋषि वाल्मीकि मुनि जी के रूप में जानते हैं। तो ये कहानी हमें बताती है कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भुगतना पड़ता है। With these few words, I hand it over to Mr. V. N. Raji to please unmute and start his discourse. Sir, unmute कर लीजिए. Yes. वंशी विभूषित करा नवनीलदाभा
पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम तत्त्वहं न जाने नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो हितवामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायण कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन महाकालं मल्लेशं मल्लेश्वरम् परल्यां बैजनाथं त डाकिनी भीमशंकरम्। सेतुबंधु रामेश नागेश दारुकावने वाराणस्या विश्वेशं त्र्यंबकं गोमती तटे हिमालये सोमनाथं च भुष्मे च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेत् नरः सप्तजन्म कर्म कृत्वा स्मरणं विनश्यति। ब्रह्मा मुरारी कल्पान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे गुणमनोरथं सदा। प्रविश्य नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारि पुकरे मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई गरुण सुमेर रेन समताई राम कृपा कर चितवा जाई। तो आज हम भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद की व्याख्या करेंगे। दूसरे स्कंद में परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए, तो उनके सामने थी। परीक्षित जी ने सुखदेव जी ने जवाब दिया बहुत संक्षेप में, देखो राजन, अपने आसन को, प्राणवायु को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में विलीन कर दो, क्षेत्रज्ञ को आत्म तत्व में विलीन कर दो, आत्म तत्व को परमात्मा तत्व में विलीन कर दो और 2 घड़ी उसी में रम जाओ, काम बन गया। ऋषि खंडवित केवल 2 घड़ी में मुक्ति को प्राप्त कर लिए थे। इतना सरल उपाय है मुक्ति को प्राप्त करना, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा कि आपने सृष्टि की रचना की, आप महान पुरुष हैं,
आप सब कुछ जानते हैं, सारा ज्ञान आपकी हथेली पर है। जरा मुझे बताइए, ये सृष्टि किसके अधीन है? इसका आधार क्या है? इसको कंट्रोल कौन करता है? इसका विनाश कौन करता है? क्या कोई और ही है, या आप खुद करते हैं? इसी का वर्णन आज होगा। इन प्रश्नों का उत्तर। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने विश्व कल्याण के लिए जो प्रश्न किए हैं बहुत ही सुंदर हैं, अति सुंदर हैं। और भागवत महापुराण में 10 चीजों का वर्णन है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, मनवंतर, ऊषी, ईश भजन, निधान, मोक्ष और आश्रय। यही 10 चीजों का वर्णन है। और उन 10 चीजों में पहला है सर्ग, दूसरा है विसर्ग। अब नारद जी ने प्रश्न ऐसा किया कि ब्रह्मा जी ने ही सब कुछ कर दिया और कोई कुछ नहीं है, अगर है तो बताइए कौन है? तो ब्रह्मा जी ने इसका उत्तर 2 पार्ट में दिया। एक सर्ग की व्याख्या की और एक विसर्ग की व्याख्या की। भागवत महापुराण के 10 में से 2 चीजों की व्याख्या कर दिया। उसी को हम लोग आज समझेंगे कि सर्ग क्या होता है, विसर्ग क्या होता है। सर्ग होता है ओरिजिनल रचना, भगवान जो करता है, और विसर्ग होता है उसके बाद ब्रह्मा जी रचना करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं सर्ग क्या होता है। सृष्टि के आदि में कुछ नहीं था। जो कुछ था सब ब्रह्म ही था। जो था वो भी ब्रह्म था, जो नहीं था वो भी ब्रह्म था, जो होने वाला है वो भी ब्रह्म था, जो हो गया वो भी ब्रह्म था, जो खत्म हो गया वो भी ब्रह्म था। ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं था, ब्रह्म ही ब्रह्म था। सर्ग क्या हुआ? ब्रह्म ने 3 शक्तियों को धारण किया। पार ब्रह्म परमेश्वर, जो अजन्मा है, अकर्ता है, जन्म नहीं लेता, मरता नहीं, बढ़ता नहीं, घटता नहीं, कोई जान नहीं सकता क्या है, कुछ नहीं है, सब कुछ है। उसने 3 शक्तियों को धारण किया सर्ग के लिए। वो 3 शक्तियां थी, सत, रज और तम। इन 3 शक्तियों को धारण किया। ये शक्तियां बिखरी हुई थी। फिर काल, कर्म और स्वभाव को धारण किया। समझिए धारण करने का मतलब, भगवान ही सत्व बने, वही रजस बने, वही तमस बने, वही काल बने, वही स्वभाव बने, वही कर्म बने, क्योंकि उनके अलावा कुछ था ही नहीं।
जब वो काल बने और इन 3 गुणों में विक्षोभ पैदा किया, हलचल पैदा कर दी। काल माने समय, समय के साथ हलचल होती है। देखिए, हलचल पैदा करने से ये अपने स्वभाव में रूपांतरित हो गए। स्वभाव क्या है सत्व का? ज्ञान, रजस का क्रिया, तमस का अज्ञान। ये जब अपने स्वभाव में हस्तांतरित हो गए काल के द्वारा, जिसको मूल प्रकृति कहते हैं, तो मूल प्रकृति से महतत्व का जन्म हुआ। फिर से समझिए, पहले था आदि पुरुष ब्रह्म, उसके बाद क्या किया? मूल प्रकृति सत्व रज तम को धारण कर लिया, बन गया, खुद ही बन गया सत्व रज तम। फिर क्या किया? काल के द्वारा उसमें विक्षोभ पैदा किया और ये अपने रूप में, अपने स्वरूप में परिणित हो गए और सारे के सारे एक जगह इकट्ठा हो गए, जिसका नाम है महतत्व, महान तत्व। तो उस महान तत्व में क्या है? यही 3 चीजें हैं, सत्वरज और तम। लेकिन अपने स्वभाव को प्राप्त कर चुके हैं। अपने स्वभाव को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उनको पता नहीं करना क्या है। तब उसमें से पैदा हुआ अहंकार, मैं हूं। सत्व ने कहा मैं हूं, रजस ने कहा मैं भी हूं, तमस ने कहा मैं भी हूं। और इस अहंकार से 3 चीजें पैदा हुई। सत्व का गुण है ज्ञान पैदा करना, रजस का गुण है क्रिया पैदा करना, और तमस का गुण है पदार्थ पैदा करना। तमस अहंकार से पदार्थ पैदा हुआ। क्या हुआ? भगवान के विराट स्वरूप का इमेजिनेशन करिए। जैसे हमारा शरीर है, उसके अंदर आकाश है, हमारे शरीर के अंदर आकाश है, स्थिति है, हलचल बनी, तो आकाश ने पैदा किया अपना गुण, शब्द। इसलिए कहते हैं नाद ब्रह्म। ओम की जो परिभाषा है ना, नाद ब्रह्म। आकाश से शब्द पैदा हो गया। जब आकाश में विकार हुआ, अहंकार हुआ, तो उसने शब्द को पैदा किया। शब्द से क्या होता है? बोध होता है, समझा जाता है, समझाया जाता है। शब्द के माध्यम से ही ज्ञान होता है। इसलिए विराट पुरुष ने जो सत्य को अपनाया था, उससे शब्द पैदा किया। उस शब्द के द्वारा बोध होता है और इस आकाश में फर्दर विकार हुआ। विकार मतलब अहम तत्व, मैं हूं, यही तो विकार है। तो उससे पैदा हुई वायु,
और वायु का गुण है स्पर्श। वायु से ही पता लगता है ठंडा है, गर्म है, हल्का है, भारी है, बड़ा है, छोटा है, कठोर है, मुलायम है। वायु का गुण। लेकिन चूंकि वायु पैदा हुई है आकाश से, तो आकाश के गुण तो इसमें रहेंगे ही। तो वायु में शब्द भी रहेगा और स्पर्श भी रहेगा। आप देखिए, वायु चलती है तो शब्द भी करती है और स्पर्श भी करती है। वायु में फर्दर विकार हुआ। विकार होकर के उसने किसको जन्म दिया? अग्नि तत्व को। उसका गुण क्या है? स्वरूप। लेकिन उसमें पीछे वाले दोनों का भी गुण रहेगा, शब्द का और स्पर्श का। शब्द, स्पर्श और स्वरूप, यहां तक आ गए। अग्नि में फर्दर विकार हुआ तो जल पैदा हुआ। जल का गुण है स्वाद। और चूंकि जल पिछले तीनों से लगा हुआ है, तो उन तीनों के गुण भी जल में होते हैं। जल में शब्द भी होता है, स्पर्श भी होता है, रूप भी होता है और स्वाद भी होता है। इसीलिए आप देखिए, इसका साइंटिफिक तरीका देखिए। जब मंत्र पढ़ते हैं तो जल छिड़कते हैं, उसका मतलब क्या? आपके ऊपर जो जल पड़ा उसके अंदर मंत्र है, मंत्र ने आपको स्पर्श किया। पंडित लोग जल छिड़कते हैं पूजा के बाद, तो जल के अंदर चारों गुण है। शब्द भी है, स्पर्श भी है, स्वरूप भी है और रस भी है। और जल में जब विकार हुआ तो पृथ्वी पैदा हुई, जिसका गुण है गंध। तो पृथ्वी में पांचों चीजें रहेंगी। पृथ्वी में पांचों रहेंगे। स्पेस का गुण शब्द भी रहेगा, वायु का स्पर्श भी रहेगा, अग्नि का स्वरूप भी रहेगा, जल का रस भी रहेगा और अपना गुण गंध भी रहेगा। इसलिए आप देखते हैं कि पृथ्वी ये चारों चीजें पैदा कर देती है। जब एक बीज अंदर डालते हैं तो उसको स्पेस भी मिलता है, पृथ्वी में जल भी मिलता है, उसको टेम्परेचर भी मिलता है, अग्नि भी मिलती है, रस भी मिलता है, गंध भी मिलती है। उस बीज को चारों पांचों चीजें पृथ्वी प्रोवाइड कर देती है। अब जब इनका विस्तार हो गया, ये क्या है? ये तमस अहंकार है, द्रव्य बन गया। जब द्रव्य बन गया तो राजस अहंकार ने अपना काम किया। तमस अहंकार से द्रव्य बना, जिससे पंचभूतों की मेरी शरीर बन गई, शरीर का ढांचा बन गया तमस अहंकार से, जो भगवान की शक्ति है। रजस अहंकार ने क्या किया? क्रिया पैदा की। क्रिया क्या है? कर्म करना। तो जैसे ही तमस ने शब्द की उत्पत्ति की आकाश से, तो रजस ने क्या किया? उस शब्द को सुनने के लिए कान बना दिया और उस शब्द को बताने के लिए मुंह बना दिया, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय। रजस ने ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय बना दी हर एक तत्व के लिए।
शब्द के लिए कान सुनना और मुंह बोलना, स्पर्श के लिए त्वचा उसको सेंस करती है, ज्ञान इंद्रिय है, और हाथ कर्म इंद्रिय है। अग्नि ज्ञान इंद्रिय है, आंख जो स्वरूप को देखती है, और कर्म इंद्रिय है पैर। आप तेज चलते हैं पैर से तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, समाधि में जाते हैं तो घट जाता है। और जल के लिए ज्ञान इंद्रिय है जिह्वा जो रस को सेंस करती है और पैदा करता है मूत्र द्वार। और आखिरी है पृथ्वी तत्व, ज्ञान इंद्रिय गंध की नाक, और कर्म इंद्रिय मल द्वार। तो तमस अहंकार से पदार्थों की उत्पत्ति हुई, शरीर का ढांचा बन गया, और उन पदार्थों को क्रिया देने के लिए, जानने के लिए और बताने के लिए, उनका ज्ञान कराने के लिए और उनको पैदा करने के लिए ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय पैदा हो गई। किसके द्वारा? रजस के अहंकार के द्वारा। अब बच गया सत्व का अहंकार। देखिए तमस जो है उसने स्थूल शरीर को पैदा किया, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। और रजस ने जो चीजें पैदा की उनको आप देख नहीं सकते, वो इससे सूक्ष्म है। इंद्रियों को आप देख नहीं सकते। और सत्व वो अति सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म। क्या? ज्ञान। ज्ञान सबसे सूक्ष्म है। तो सत्व ने क्या उत्पत्ति की? मन की उत्पत्ति की। और इन इंद्रियों के जो देवता हैं उनकी उत्पत्ति की। इंद्रियां खुद नहीं देखती हैं, आपकी आंख रहती है, आप नहीं देखते हो। क्यों? इंद्रियों के देवता देखते हैं। तो सत्व ने इंद्रियों के देवताओं को पैदा किया और मन को पैदा किया। इस प्रकार ये जब सृष्टि बनी, विराट पुरुष ही बन गया इस शेप में। ब्रह्म बना है अभी, इसको कहते हैं सर्ग। ये ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है, भगवान की सृष्टि है, इसीलिए इसका नाम सर्ग है। आदि में बनी, बिगिनिंग में, क्योंकि ब्रह्म था ही, वो तो कभी एब्सेंट नहीं था, वो अपने को रूपांतरित किया। ये जितनी चीजों का वर्णन हुआ वो सब ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म जब इस विराट रूप को पैदा किया, तो क्या किया? इस विराट रूप को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए? याद करिए गीता का चौथा चैप्टर, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यो अन्न संभव, यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भव, यज्ञ ब्रह्मा को विद्धि ब्रह्मा अक्षर समुद्धि। सभी प्राणियों को अन्न चाहिए, अन्न वर्षा से, वर्षा यज्ञ से, यज्ञ कर्म से, कर्म वेद से। इसलिए सारे यज्ञ निष्काम कर्म अक्षर ब्रह्म में स्थित रहते हैं। इनके पोषण के लिए क्या किया? इस विराट पुरुष को पोषण के लिए मुख की उत्पत्ति की। अब जो मैं आपको वर्णन कर रहा हूं, जो असली सृष्टि बनती है
जो ये एक बालक गर्भ में पैदा होता है वो इसी क्रम में होता है। और ब्रह्मा ने जो विसर्ग वाली सृष्टि बनाई, रचना करता है और फिर मिटाता है, वो भी यही क्रम है। भरण पोषण के लिए मुंह बनाया, मुंह से क्या हुआ? वाणी की उत्पत्ति हुई, बोलने की क्रिया। उसका देवता कौन है? अग्नि देवता। आप देखते हैं बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए तो आप बोल नहीं सकते, या बहुत बढ़ जाए तो नहीं बोल सकते। एक रेंज के बीच में टेम्परेचर रहे तभी आप बोल सकते हैं। क्या दर्शाता है? कि अग्नि देवता प्रेजेंट रहना चाहिए ऑप्टिमम वे में, न ज्यादा न कम, जितना चाहिए वाणी के लिए। अग्नि देवता मुख से आप व्यक्त करते हैं, वाणी से व्यक्त करते हैं, बोलते हैं। अग्नि देवता अब बोल तो लिए, लेकिन खाना भी तो चाहिए आपको, खुराक। बिना खुराक के जिंदा रहेंगे? अन्न की उत्पत्ति की, अन्न के बीज की उत्पत्ति की। आप ब्रह्मांड में तरह तरह की वनस्पतियां देखते हैं, इनका बीज कहां से आया? कभी सोचा? यही सर्ग है। ब्रह्म ही बना, ब्रह्म ही बीज बना। इसका और कोई उद्गम नहीं है। उस अन्न को खा करके रस मिलता है अन्न का। सारी वनस्पतियों में जड़ से लेके पत्ते तक रस ही रस है। उस रस को कौन सेंस करता है? रसना, जीव। जीव के रूट में, जहां जीव स्टार्ट होती है, वहां ग्रंथियां हैं जो सेंस करती हैं रस को। और आप देखते हैं कि पशु जो है सूंघ करके ही पहचान लेते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये सेंस दिया है उनको। रसना, हम उस रसना से खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला सब पता कर लेते हैं। वो कौन था? वो आदि ब्रह्म था। वाणी बना, रसना बना। और इन सब को, जितने चीजें अभी तक बनी, जीवित रखने के लिए प्राण वायु की रचना की। प्राण निकला तो ये सब खत्म। 5 तरह की प्राण वायु। प्राण, अपान, व्यान, उदयान, समान। अंदर जाती है अपान, बाहर जाती है प्राण। अंदर आई, उसके बाद रुकी, फिर बाहर गई, रुकी, फिर अंदर आई, रुकी। प्राण, अपान, व्यान, उदयान 4 हो गए, और एक है समान। जब सुषुम्ना नाड़ी से केवल आदमी सांस लेता है तो उसको कहते हैं समान वायु। वो केवल योगियों को पॉसिबल है। 24 घंटे में आप नॉस्ट्रिल के सामने उंगली लगा के देखेंगे तो कभी दाहिनी नॉस्ट्रिल में ज्यादा हवा जाती है, कभी बाईं में। एक को सूर्य कहते हैं, एक को चंद्र। एक गर्म है, एक ठंडा है। जब आप भोजन करते हैं तो गर्म नाड़ी चलती है, जब आप चिंतन करते हैं तो ठंडी नाड़ी चलती है। क्रोधी आदमी चिंतन नहीं कर सकता। उसको एकदम शांत करना पड़ेगा प्राणवायु को। तो 5 तरह की प्राणवायु का शेप लिया ब्रह्म ने, और प्राणवायु जल्दी जल्दी चलने लगी, भूख प्यास होने लगी।
तो इसलिए बीजों की उत्पत्ति की, वनस्पतियों की उत्पत्ति की, बीज रूप में परिणित हुआ ब्रह्म। नाक से चलने लगी और फिर उसको ये हुआ कि कुछ देखा भी जाए, आंख भी तो मिली हुई है। आंख में भी तो तेज है सूर्य का, और कान में तेज है अश्विनी कुमार का। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि बेटा, इस प्रक्रिया का नाम सर्ग है। तुमने कहा मेरे से कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, मैंने सृष्टि की रचना की है। जैसे एक मकड़ी अपने मुंह से जाल निकालती है, उसमें खेल कूद करती है और फिर मुंह में ले लेती है, उसी तरह तुमने कहा कि मैंने सृष्टि की रचना की, पालन पोषण किया, उसका लय कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मैंने नहीं किया। मेरे पहले सर्ग हुआ, फिर विसर्ग हुआ। सृष्टि की रचना का नाम विसर्ग है, और सृष्टि की रचना से पहले जो भगवान परिणित हुए सृष्टि में, उसका नाम सर्ग है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें दिख रही हैं वो सब ब्रह्म ही है। दिखता क्यों नहीं? क्योंकि अपने को 3 शक्तियों से ढक रखा है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, आवरण से ढक रखा है। द्रव्य से ढक रखा है, शरीर से ढका हुआ है, अंतःकरण में है। काल कर्म स्वभाव से ढका हुआ है, जीवात्मा से ढका हुआ है। अब आप कहेंगे जीवात्मा क्या है? आत्मा प्लस विकार इज इक्वल टू जीवात्मा। जब आत्मा विकारों को ग्रहण कर लेती है तो जीवात्मा बन जाती है और 84 के चक्कर में पड़ जाती है। तो सर्ग का वर्णन किया ब्रह्मा जी ने कि ये सारे आवरण के अंदर ब्रह्म छिपा हुआ है, जो हमारी इंद्रियों द्वारा महसूस और देखा नहीं जा सकता, पहुंच नहीं है वहां उनकी, जब तक ये आवरण नहीं हटेंगे। जब ये 7 आवरण हट जाएंगे तब वहां दिखाई देगा। सिद्ध पुरुष इन आवरणों को हटाते हैं योग साधना से। लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने कहा, देख, बड़े से बड़ा सिद्ध भी वहां तक पहुंचा नहीं पहुंच पाया, बड़े से बड़ा योगी भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। अपना वर्णन किया। आदि ब्रह्म परमेश्वर के नाभि से कमल पर जब मैं पैदा हुआ तो मैं देखा चारों तरफ जल ही जल, कुछ पता नहीं लग रहा था। तब मैंने चिंतन किया कि मैं कहाँ हूं, किस लिए हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे वर्णमाला के 2 वर्ड सुनाई दिए, 16वां वर्ड और 21वां वर्ड। 16वां वर्ड है त और 21वां वर्ड है प, तप। तप करो। जब मैंने चारों तरफ देखा, दृष्टि से कोई नहीं दिखाई दिया। कौन बोल रहा है तप करने के लिए? बिना उसको देखे मैंने तपस्या शुरू कर दी। 1000 वर्ष पर्यंत तक तप किया।
और तप करने से आदि पुरुष प्रकट हुआ। तब उस आदि पुरुष ने कहा कि तुम्हारे जैसा तपस्वी न हुआ है न होगा, इसलिए तुम अपनी मनवांछित चीज मांग लो मुझे। ब्रह्मा जी ने कहा आप तो अंतर्यामी है, मांगने की क्या जरूरत है, आप खुद जानते हैं। तब आदि पुरुष ने मेरे से कहा कि तुम सृष्टि की रचना करना चाहते हो, करो, तुम सफल हो जाओगे सृष्टि की रचना करने में। क्योंकि सर्ग तो हो ही चुका था, अब विसर्ग होना था। वही जो आदि पुरुष ब्रह्म है, वही सत रज और तम बना, वही ब्रह्मा विष्णु महेश बना। ब्रह्मा जो क्रिएशन क्रिएट करता है, और विष्णु जो पालन करता है, और महेश जो श्रृंगार करता है, विलीन करता है। ये आदि पुरुष ही बना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी की इच्छा थी सृष्टि की रचना करना। आदि पुरुष ने वरदान दिया उनको, और अपने लोक में जाकर के उनको दर्शन दिखाया। क्या इन आवरणों को पार करता करता चले गए ब्रह्मलोक में, जहां ब्रह्म का दर्शन किया ब्रह्मा जी ने। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा भगवान, अगर मैं सृष्टि की रचना करूंगा तो कहीं मेरे अंदर अहंकार तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि अहंकार ही मूल है नाश का। अहंकार से ही तो ये द्रव्य बना, क्रिया बनी, ज्ञान बना। ये सब अहंकार है। सत्व अहंकार, रजस अहंकार, तमस अहंकार। ब्रह्म, मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार। शुरू में केवल ब्रह्म ही ब्रह्म, निर्गुण निराकार, निश्चिंत, तीन शक्तियों को धारण किया, जिनको हम माया कहते हैं। मूल प्रकृति बन गई, ब्रह्म ही प्रकृति बना, रूपांतरित हो गया। क्योंकि ये माया तो उसको छू नहीं सकती, उसको तो नचाता है, और हमको माया नचाती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ब्रह्म माया के बीच में रहते हुए माया से अछूता है, और हम माया के बीच में रहते हैं, इसलिए कहते हैं ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है। ये भेद बुद्धि माया से आती है, ब्रह्म बुद्धि से भेद नहीं। क्यों? कि ब्रह्म बुद्धि तो कहती सब वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। न मैं है न तू है, वही है, वही वही है। ये अभेद बुद्धि है। और माया के बीच में रह के हम भेद बुद्धि एक्वायर करते हैं। मैं मेरा। देखिए तो ये आप जिसको सोचते हैं जो मेरे बहुत नजदीक है, कौन? शरीर। एक दिन छोड़ के चला जाता है, आपसे पूछता है, आपके कंट्रोल में है? जिसको आप पुत्र कहते हैं, पुत्री कहते हैं, औरत कहते हैं, आपके कंट्रोल में है? जब उसका समय आएगा चला जाएगा। सब अपने अपने डेबिट क्रेडिट को बराबर करने के लिए आए हैं। जितने ज्यादा संबंध उतने ज्यादा डेबिट क्रेडिट, उतनी बड़ा खाता। और जितने कम संबंध उतना छोटा खाता।
स्त्री नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, धन नहीं है, इतना छोटा खाता कुछ है ही नहीं। इसलिए किसी में राग नहीं है, किसी में द्वेष नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, सब हैं। चौराहे पर खड़े होकर के जब हम ट्रैफिक को देखते हैं तो आप किसी से संबंध स्थापित करते हैं? नहीं। संबंध स्थापित कैसा है? जैसे सोचिए हम स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, पदार्थ भी, क्रिया भी, ज्ञान भी, उनका कोई हमसे लेना देना नहीं होता है। वो तब पता चलता है जब हम जग जाते हैं। उसी तरह इस जागृत अवस्था में जिसको हमने मान रखा है कि ये पुत्र है, ये पुत्री है, स्त्री है, ये धन है, ये दौलत है, ये उसी स्वप्न की तरह है। कब? जब हम समाधि में चले जाएंगे। समाधि का मतलब आवरणों को पार करके ब्रह्म की स्थिति में चले जाएंगे। तब पता चलेगा कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं था। ये मैंने मान रखा था, एक्चुअल में था नहीं, कोई संबंध नहीं था। ये तो माना हुआ संबंध है, संबंध है नहीं। क्यों? सब डेबिट क्रेडिट करने आए हैं। कोई पुत्र बन के सुख देने आया है, कोई पुत्र बन के दुख देने आया है, कोई पुत्री बन के सुख देने आया है, कोई पुत्री बन के दुख देने आया है, कोई स्त्री बन के सुख देने आया है, स्त्री बन के दुख देने आया है। सोचिए जरा, क्यों? क्योंकि पिछला हिसाब किताब पूरा हो रहा है और कुछ नहीं है। हम इसको असली मान के उसमें लग जाते हैं, राग पैदा कर देते हैं, मोह पैदा कर देते हैं। इसी अज्ञान को मिटाना है कि जो कुछ हो रहा है यही होना था, इसके अलावा अन्य कुछ नहीं होना था। इसलिए हमें उस स्थिति से न सुख ग्रहण करना चाहिए, न दुख ग्रहण करना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, समता में रहना चाहिए। तो सर्ग की उत्पत्ति, विराट पुरुष का जो कंसेप्ट है कि ब्रह्म ही बना, इसके पहले की और भी एक कथा है कि ब्रह्म जो है शक्तियों को लेकर के एक अंडे का रूप धारण किया और जल में 1000 वर्ष पर्यंत तक पड़ा रहा। और जब वो अंडा फूटा तो उसमें से विराट पुरुष निकला। इस विराट पुरुष के मुंह से ब्राह्मण का जन्म हुआ। भुजाएं क्षत्रिय, जंघा वैश्य और पैर शूद्र। इस विराट पुरुष के नाभि के नीचे 7 तल और ऊपर 7 तल, 14 भुवन जिसकी कल्पना की गई है। 7 नीचे 7 ऊपर। तलवे को पाताल लोक कहते हैं। उसके ऊपर पंजे और एड़ी के पीछे वाले को रसातल कहते हैं, फिर तलातल कहते हैं, सुतल बितल। ऐसे 6 नीचे हैं और 6 ऊपर हैं, 12। ऊपर कौन जाता है, नीचे कौन जाता है? जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होती है, आप विकारों को शेड करने लगते हैं, दूर करने लगते हैं, तो आपकी यात्रा ऊपर की होती है, स्वर्गलोक की।
और जैसे जैसे आप विकारों को इकट्ठा करने लगते हैं, आपकी यात्रा नीचे की जोनियों में होती है। कीट पतंग, और 50-50 रहते हैं तो मनुष्य जोनी मिलती है। इसलिए मनुष्य ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन मनुष्य को ही एक अधिकार दिया है ब्रह्म ने। वो अधिकार है विवेक का। कर्म को कैसे भोगना है, ये अधिकार केवल मनुष्य को है, ऊपर वालों को भी नहीं है, नीचे वालों को भी नहीं। ऊपर वाले अपने सुख को भोग के वापस आएंगे और नीचे वाले अपने दुख को भोग के वापस आएंगे। लेकिन जो हम लोग हैं, हमें अधिकार दिया कि हम अपने कर्तव्य को कैसे भोगें। दो तरह के तरीके हैं भोगने के। एक तो उनसे प्रभावित हो जाए, अच्छा कर्तव्य सुख देगा, खुशी हो जाए। बुरा कर्तव्य दुख देगा, दुखी हो जाए। एक तरीका ये है। इससे क्या होगा, विकार इकट्ठे होंगे, और जितने विकार इकट्ठे होंगे उतने नीचे जाएंगे। और दूसरा तरीका है, सुख आया आने दो देख लिया, दुख आया आने दो देख लिया, उससे अफेक्ट नहीं हुआ, उसका कोई असर नहीं हुआ, न सुख का न दुख का। इसको कहते हैं समता में रहना, निष्क्रिय भाव में रहना। तब क्या हुआ, ये विकार कट गए, विकार हल्के हो गए। जैसे जैसे विकार कटे, आपकी ऊपर की यात्रा शुरू। आप हल्के होते जाते हैं। जब सारे विकार खत्म हो जाते हैं तो आप हवा बन जाते हैं। इसलिए ऋषि लोग जहां चाहते हैं उड़ के चले जाते हैं। उनको साधन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये प्रिविलेज मनुष्य को मिला है। इसलिए मनुष्य जोनी बड़ी गुणकारी है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका सदुपयोग करना चाहिए हमें। क्या, विकारों को छीड़ करने में। कैसे विकार छीण होंगे, आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, जितना भी ग्रंथ पढ़ लो, उद्धार नहीं होने वाला है। कितनी भी घंटी बजा लो, उद्धार नहीं होने वाला है। जितने भी शास्त्र का ज्ञान कर लो, उद्धार नहीं होगा। उद्धार कब होगा, उद्धार कब होगा? उद्धार तब होगा जब राम ने विभीषण से कहा, सुतपित नार भवन परिवारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहिद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांध बर डोरी, समदर्शी कुछ इच्छा नहीं। इसमें उद्धार होगा। क्या कह रहे हैं, जितनी ममताएं हैं विश्व की, जननी माता, जनक पिता, बंधु बंधु भाई, सुत दारा स्त्री, पुत्र पुत्री, धन वैभव, सुहृद और परिवार, हितैषी लोग और परिवार के लोग, इन 10 ममताओं को अपने मन में एक डोरी से बांध दो, और उस डोरी को मेरे पैर में बांध दो, और समदर्शी हो जाओ। समदर्शी माने, जैसे मैंने कहा, सम हो जाओ, सुख दुख में सम हो जाओ, विपरीत में सम हो जाओ, द्वंद्वों में सम हो जाओ, किसी चीज की इच्छा मत रखो, हमेशा विश्व कल्याण में निरत रहो और भगवान की उपासना करो। 2 चीजों का वर्णन है, भगवत भक्ति और प्रजा पालन। अपने कर्तव्य का पालन और भगवान की भक्ति, दोनों आवश्यक हैं।
इसलिए भागवत महापुराण लिखा गया कि वेद व्यास जी को संतुष्ट नहीं हुआ ज्ञान से। तब नारद जी ने कहा इसलिए संतुष्ट नहीं हुआ कि तुमने ज्ञान की उपासना केवल की है, भक्ति को छोड़ दिया है। भगवान के चरण बिंदु में जब तक उपासना करेगा, कितना भी बड़ा से बड़ा ज्ञानी और योगी है, उसको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए नाम जप, नानक की दो चीजें, नाम जप कीर्ति कर। विश्व कल्याण के लिए कर्म करो और भगवान में जप लगाओ, दोनों जरूरी है। भगवान में अगर आस्था नहीं है, उसमें विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उसमें भक्ति नहीं किया, तो कितना भी कर्म कर लो, शांति नहीं मिलेगी। इसलिए भक्त क्या चाहता है? भगवान के चरण। क्यों? आनंद में डूबा रहता है हमेशा। वो मुक्ति को ठुकरा देता है, मुक्ति नहीं चाहिए, हमें जन्म लेने दो, बार बार जन्म लूं और भगवान के चरणों में आस्था रहे। यही उपदेश नारद को ब्रह्मा जी ने दिया अपने पुत्र को, और यही सुनाया महामुनि सुखदेव ने राजन परीक्षित को कि राजन, जब तक आदि पुरुष के चरणों में प्रीति नहीं होगी, जब उसमें मन नहीं लगाओगे, तब तक कल्याण नहीं होगी, शांति नहीं मिलेगी। मन की शांति तभी मिलेगी जब भगवान के चरणों में बंधन करोगे, स्मरण करोगे, कीर्तन करोगे, उपासना करोगे उनकी, ताकि ये तुम्हारी हैबिट बन जाए। और हैबिट बनते समय जब प्राण निकलने लगे, तो भगवान की मूर्ति जब सामने होगी तो जमराज नहीं ले जा पाएगा, क्यों? भगवान है वहां। इसलिए जमपुरी से बच जाओगे, भगवान के चरणों को पकड़े हो। जीवन का उद्देश्य यही है। सुखदेव मुनि ने कहा कि 2 घड़ी में खड़मुनि ने प्राप्त कर ली शांति। 2 घड़ी भगवान का ऐसा ध्यान लगाया कि 7 आवरणों को पार करके पहुंच गया। काल, कर्म, स्वभाव, द्रव्य और जीव, इन 5 को पार कर गया। और ब्रह्मलोक में पहुंचकर भगवान का दर्शन किया, शांति की प्राप्ति हो गई। अब इसका और भी वर्णन है। भगवान ने कहा है कि मुख में अन्न का पैदा किया, फिर सांस पैदा की, फिर देखने के लिए आंख पैदा किया। फिर कहते हैं उद्धार कैसे होगा? तो 7 चक्र हैं शरीर में, अपनी प्राण वायु को इनसे ऊपर ले जाओ। मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से अनहत, अनहत से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा, आज्ञा से ब्रह्मरंध्र, यहां पहुंच गया प्राण, वहां स्थिर हो गया। योगियों का प्राण यहाँ स्थिर हो जाता है, इसलिए संसार की हलचल उनको अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि जहां प्राण नहीं है वहां जीव नहीं है। प्राण है तभी जीव है। प्राण को वश में कर लिया। प्राण से ही शरीर में शक्ति मिलती है, प्राण से ही मन को शक्ति मिलती है, प्राण से ही इच्छा को शक्ति मिलती है। प्राण ही शक्ति देता है सबको। योगी ने प्राण को ही कंट्रोल कर लिया और ब्रह्मरंध्र से प्राण को लेकर के निकल गया, कहीं नहीं जाएगा यमपुरी में। तो इस तरह आज ये सर्ग की व्याख्या हुई। विराट पुरुष कैसे बना, आदि पुरुष। तो आज के व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। प्रभु श्रीनगर की जय, सब काजा
हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करे मिटाई, गोपद सिंधु नल शीतलाई, गरुण सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। देखिए, एक ऐसा श्लोक है जिसको पढ़ने से रामायण और महाभारत, भगवत गीता सब कुछ आ जाता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका बल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। कृष्ण और राम दोनों आगे, ऐसा श्लोक है। इसकी उपासना करिए। दोनों 16 कला के हैं। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादाओं की रक्षा की है, और दूसरे ने क्या किया है? मर्यादाओं को भंग करके धर्म की रक्षा की है। भगवान राम ने किसी मर्यादा को भंग नहीं किया है। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि उनके युग में रावण भी भक्ति करता था शिव जी की, और रावण भी बिना सीता के जबरदस्ती नहीं करता था, कहता था केवल देख लो। तो त्रेता युग में जो आतताई दुष्ट थे, उनके भी अपनी मर्यादा थी, लेकिन द्वापर युग में कोई मर्यादा नहीं थी। इसलिए जब मर्यादा नहीं है तो मर्यादाओं की रक्षा करना मूर्खता है। इसलिए कृष्ण अवतार हुआ। जब मर्यादाओं को भंग किया तो कृष्ण ने सारी मर्यादाओं को भंग करके धर्म की स्थापना कर दी। छल से सबको मरवा दिया। तो अब कोई प्रश्न हो तो पूछिए, अग्रवाल जी। प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे हम। है? हाँ जी, प्रश्न पूछेगी कोई? सब लोग आमंत्रित हैं। किसी के मन में कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। ब्रह्म क्या है इसका ठीक से मतलब कि नहीं हुआ। आपने कहा कि पहले ब्रह्म का खाली वो समझ में नहीं आया एग्जैक्टली, ठीक से आत्मसात नहीं हुआ। इसको यूं समझिए कि शुरू में केवल ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। ब्रह्म क्या चीज, मतलब क्या है ये? ब्रह्म सब कुछ है और कुछ नहीं है। भगवान ने कहा जो जो है वो मैं हूं, और जो जो नहीं है वो मैं हूं, और जो है भी और नहीं है वो भी मैं हूं। मतलब ऐसा कल्पना कीजिए कि उसके वही सब कुछ है भी और नहीं भी है, अस्तित्व भी है और अनास्तित्व भी है। क्योंकि जब आप उसको लिमिट कर दोगे तो वो ब्रह्म नहीं रहेगा, वो लिमिटलेस है। ये सृष्टि की जब रचना परिभाषा के में बांध पहले दोगे, की, जब परिभाषा में बांध दोगे तो वो लिमिट हो गया, किसी परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता, अनंत है। जैसे आकाश को देखते हो, कहीं और छोर नहीं है, जहां तक इमेजिन करो आकाश ही आकाश है। जो कुछ भी इमेजिन करो ब्रह्म ही ब्रह्म है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा भी वही, बुरा भी वही, व्यक्त भी वही, संत भी वही, इसकी साधु कल्पना भी क्या वही, दूसरा सृष्टि भी से वही। पहले की है कि सृष्टि के बाद की है? नहीं, तो हमेशा है। हमेशा ही है। अस्तित्व जो है वो हमेशा है। अब कहते हैं कि सर्ग, सर्ग जो है, जब ब्रह्म जो है 1 से 2 बनना चाहा तो उसने माया का सहारा लिया, सत्व रज तम को अपना लिया, ये माया है, और इस माया से अछूता है वो, माया उसको छू नहीं सकती, लेकिन माया से उसने सृष्टि की रचना कर दी, जिसको सर्ग कहते हैं। सर्ग क्या हुआ? विराट पुरुष।
जो समुद्र में पड़ा हुआ था। और विसर्ग क्या है? उस विराट पुरुष से जो सृष्टि बनी वो विसर्ग है। विराट पुरुष सर्ग है और विराट पुरुष से जो सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की वो विसर्ग है। मैडम कुछ कर रहे हैं। ठीक है जी, अनम्यूट करिए मिसेस ग्रोवर। पहले रिटोलिया जी का प्रश्न हो हाँ जी, जाए। हाँ जी, बोलिए। ठीक है। तो very good. ब्रह्म की परिभाषा यही है कि उसको समझा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, वो सब कुछ है और कुछ नहीं है। ठीक। अब मैडम कुछ पूछना चाहती हैं। हाँ जी। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप वहां तक पहुंच गए, ब्रह्म को पा लिया, तो फिर तो उसको कुछ पता ही नहीं रहता होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि तब वो उसका वर्णन करने के लिए ही नहीं रहता होगा। हम चाह रहे हैं कि हमें वो पता नहीं, लग जब जाए। जब जब आप वहां पहुंच गए और उसको देख लिया तो सब कुछ वही है ना, दो रहा ही नहीं, एक ही रह गया। इदम सर्वम ब्रह्मम, ये सारा ब्रह्म ही है। शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, जो देख रहे हो सब ब्रह्म ही है। अद्वैत की फिलॉसफी। फिर भी हमें खाना भी है, पैसा हाँ, भी तो चाहिए, अभी हम सब द्वैत में हैं, द्वैत से अद्वैत में जाना है। हमारी जर्नी द्वैत से अद्वैत की तरफ है। तो इस जर्नी के लिए सबसे सरल उपाय है भगवान के चरणों में प्रीति, बंधन, स्मरण, कीर्तन, ध्यान, धारणा, सब कुछ भगवान का। क्या इसको ऐसे समझा जाए कि और हमें विसर्ग से सर की तरफ जाना है? है क्या इसको इस तरह से समझा जाए कि विसर्ग से सर की तरफ में जाना है? नहीं नहीं, विसर्ग और सर्ग दोनों एक ही चीज है। सर्ग शुरू का है और विसर्ग बार बार होता है। ओके। सर्ग तो भगवान ने बनाया ना, विसर्ग ब्रह्मा ने बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर के विसर्ग कर रहे हैं जो उनके अधीन है, आदि पुरुष के। और शुरू में जो आदि पुरुष बना विराट, वो सर्ग था। वो सर्ग। ठीक। तो जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो वहां फिर जब पहुंचने के बाद दो रह ही नहीं जाता, एक ही रह जाता है। लेकिन सृष्टि में रहना तो है ना, तो ये हाँ, सारे अब सृष्टि में रह पड़ेंगे। करके आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि सृष्टि में रहते हुए उस स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए, ये प्रश्न है। तो उसका उपाय बताया है श्रीमद् भागवत पुराण ने कि दो चीजें हैं जिनको करना है। एक, भगवान के चरणों में प्रीति, भक्ति, बंधन, स्मरण, चिंतन, कीर्तन, एक। और दूसरा, सृष्टि के चलाने में अपना योगदान देना, जिस चीज के लिए हम भेजे गए हैं वो करना। सर्वभूत हिते रता, सृष्टि के जितने चीजें हैं उनके हित की कामना करना, उनके कर्तव्यों में बाधा न डालना, ये दूसरा पोर्शन है। क्योंकि जब उनके कर्तव्यों में बाधा डालेंगे तो हम भगवान के कर्तव्यों में बाधा डाल रहे हैं, क्योंकि सब भगवान का ही तो रूप है। पेड़ भी भगवान है, इसको हम पत्थर मार रहे हैं तो भगवान को ही मार रहे हैं। नदी भी भगवान है, उसमें मैला फेंक रहे हैं तो भगवान को ही गंदा कर रहे हैं। वहां तक नहीं पहुंचे हमने। जब डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि पेड़ में भी जान है, उनमें भी है, वहां तक तो पहुंच गए। पानी में जान है, अभी हम नहीं पहुंचे। अभी तो आपको बताया सर्ग में, नहीं, सर्ग की जो उत्पत्ति बताया, हुई, लेकिन सर्ग की उत्पत्ति में आपको बताया ना वहां कि तक नहीं पानी में पहुंचा। चारों गुण हैं। आकाश का गुण, आकाश से बनी वायु, वायु से बनी अग्नि, अग्नि से बनी पानी। तो पानी के पिताजी कौन है? अग्नि। दादाजी कौन है? वायु। और परदादाजी कौन है? आकाश। उन सबके जीन्स चले आ रहे हैं पानी में। तो पानी में शब्द भी रहता है, इसलिए मंत्र शब्दों में पानी में मंत्र रहते हैं, पानी में अग्नि रहती है। मैं ये कह रही हूँ, अभी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से पानी में जान नहीं है, मैं ये कह रही हूँ।
साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट्स अगर तक पानी में वायु नहीं रहती तो पानी के जीव कैसे सांस ले रहे हैं? वायु है ना। वही तो 4% ऑक्सीजन है। हाँ, ले रहे हैं ना। तो हाँ, बिल्कुल। पानी में वायु भी है और पानी में अग्नि, उसका टेम्परेचर है, वही तो अग्नि है। नहीं, मैं तो लिविंग कोई ना नहीं कोई है। तो टेम्परेचर है। और पानी में स्पेस भी है, जगह भी है। जगह नहीं होती तो पानी कहाँ, किसमें है? ये नहीं नहीं जगह में ही नहीं तो पानी है। तो जगह भी है उसमें और वायु भी है उसमें, अग्नि भी है उसमें, इसलिए उसका नाम पानी है। ये वाले जो चीजें हैं इनको अभी इसमें जान नहीं है, ऐसा बोला जाता इसमें है। ये अग्नि, जल, वायु, इनमें अभी प्राण नहीं है। जैसे हाँ, में प्राण ऐसा है, है। फिजिकली नहीं प्रूव हुआ ये। हमने आपको क्या कहा, दो चीजें थी। एक था द्रव्य, तमस अहंकार से द्रव्य बना, 5 भूत बने, रजस से इंद्रियां बनी और सत्व से मन और देवता बने। और अल्टीमेटली इन सब में ब्रह्म छिपा हुआ है, बिल्कुल ब्रह्म ठीक ही है, बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये ये कह सब रही ब्रह्म के ही रूप है। फिजिकली कहा गया। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, तो उसमें क्या है, थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन से ये डिसाइड होता है कि किसमें कितनी जान है। थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन। मिसेज ग्रोवर का आप मतलब देखिए, प्राण वायु से है, वो बोलते हैं पृथ्वी में, इनमें प्राण वायु नहीं ये है। कह रही हूँ, उनमें हाँ, प्राण पृथ्वी में नहीं, वाइब्रेशन कम है, ऐसा बोलता है, ऐसा जल में ज्यादा है, अग्नि में ज्यादा है, वायु में ज्यादा है, आकाश में सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे सूक्ष्म होता जाता है वाइब्रेशन बढ़ता जाता है। और उससे भी वही वही एक तरह की जो वाइब्रेशन है, दैट इटसेल्फ शो कि इसके उनके अंदर में जान है, इसका मतलब यह है। करेक्ट, करेक्ट, अगर जान नहीं है तो वाइब्रेशन कहाँ से हो रही है? बिल्कुल सही। पानी को आप खड़ा कर दो, स्टिल कहाँ वाइब्रेशन है उसमें? वाइब्रेशन ठीक है है ना। वही, वो तो गलत, वो तो आपकी थिंकिंग गलत है। आपको सुनाते वाटर हैं। इज ऑलवेज वाइब्रेटिंग, ऑलवेज। नहीं नहीं आपको लग रहा है ना कि एक कटोरी में ले लिया तो उसके वो खड़ा हो गया। नहीं नहीं नहीं, सुनो रोटोलिया, मैं एक कथा सुनाता हूँ और उसका आंसर है इसमें। जब क्रिश्चियनिटी पैदा हुई 2000 में, तो सेंट थॉमस जो है यूरोप से पहले केरल में आए, और सेंट जॉन, और सेंट जॉन और सेंट थॉमस ऐसे भक्त थे, उनके 14 भक्त निरक्षर थे, मछुआरे थे, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन आस्था थी कि ये भगवान है। सेंट जॉन जो है आखिर तक बोला नहीं, ये बकवास है, कोई मर के कैसे जिंदा हो सकता है। तो उन्होंने एक अंधेरे कपड़े में उसका हाथ पकड़ा, जहां जहां कील थी, उसके बाद उसके अंदर दैवी शक्ति ट्रांसफर की, और उसने जो बाइबल में लिखा है आखिरी चैप्टर, 4था चैप्टर, वो बहुत ही सार गर्भित है। सारा वेद पुराण उसमें आ गया है, सारी गीता उसमें आ गई। तो आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ कि सेंट थॉमस जब केरल में आया तो यहाँ तो सारा चारों तरफ वही सनातन धर्म ही था। तो वेस्ट कोस्ट पर एक मंदिर में नंबूदरी लोग सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। तो पूछा क्या कर रहे हो? सूर्य को जल दे रहे हैं। हाँ? तो बोला सूर्य के हाथ जल कैसे पहुंचा, कैसे पहुंच रहा, अगर मैं रोक दूं तो? बोला रोक के दिखाओ। तुमने कहा तुम जल को उछालो, उंगली से जल को उछाला और उसने रोक दिया, जल रुक गया। और उन सबों ने समझा कि ये कोई सूफी संत है, और वो नंबूदरी चारों उसके शिष्य बन गए। वहां से क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुई केरला में। तो सबसे पहले जो क्रिश्चियन बने सब नंबूदरी ब्राह्मण थे। उनकी ऑरा और उनकी शक्ति को देख करके उनके शिष्य बन गए, क्योंकि उन्होंने जल को रोक दिया, जल वहीं रुका रहा। ये शक्ति आप में भी आ सकती है। कब? जब भगवान सारी माया को घुमा रहे हैं और सिद्ध पुरुष प्राण को घुमा रहे हैं, तो आप जल को नहीं घुमा सकती। सिद्ध पुरुष जल के ऊपर चलते हैं,
एक देवरवा बाबा थे, वो बिना यान के देवरिया से प्रयागराज चले जाते थे। कैसे? क्योंकि उनकी शरीर हल्की हो जाती है, विकार रहित है। आप जितने विकार भरते हैं शरीर भारी होती है। तो आपके अंदर भी वो पावर आ सकती है जो ब्रह्म के अंदर है, माया को अपने वश में करने की। ये सारी तो माया ही है। अभी आप माया के वश में हो, आपका पूरी वश चलता नहीं है पूरी तरह। पूरी अभी तरह। तो पिक्चर देखने जाना है तो जाना है। तो इसलिए अगर आपको माया को वश में करना है तो मायापति भगवान की शरण में जाइए। जब उनकी कृपा होगी तब आप माया को वश में करना चालू कर देंगे। बिल्कुल ठीक। यही एकमात्र सूत्र है। यही, बिल्कुल यही मैंने फील भी किया है। हाँ, क्योंकि आप तो उस रास्ते पर चल रही हैं ना, इसलिए ये आपको थोड़ा पर कुछ थोड़ा नहीं थोड़ा चल रही, अनुभव हो रहा है। कोशिश कर रही हूँ। अनुभव लेकिन हो रहा है। हाँ, थोड़ी शांति आ गई है, थोड़ा विवेक आ गया है, थोड़ी समझ सी आने लगी है। बस अभी